देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इस वक्त भारत और चीन के बीच बेहद अहम कमांडर लेवल की बातचीत चल रही है। खबर यह है कि बातचीत भारत की शर्तों पर हो रही। आज चीन को दो टूक बताया जा रहा है कि उसे हिंदुस्तान की जमीन से पीछे हटना ही होगा। भारत और चीन के सैनिकों के बीच जो कुछ हुआ उसे हिंदुस्तान तो कभी भुला नहीं सकता। भारत और चीन के सैनिकों के बीच जो खून खराबा हुआ वो हर भारतीय के सीने में नश्तर की तरह चुभ रहा है। हमारे 20 जाबाज शहीद हुए थे और उन्होंने 43 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन चीन अब तक नहीं सुधरा है। अब एक बार फिर भारत और चीन के आर्मी कमांडर्स के बीच बातचीत चल रही है। चीन पैंगोंग त्सू और दीपसंग में पीछे नहीं हट रहा। ऐसे में दोनों देशों के बीच इस वक्त 5वें दौर की बातचीत चल रही है। आपको बता दें, चीन पैंगोंग त्सू और दीपसंग में तैनाती को लेकर अड़ा है। चीन इन जगहों से पीछे हटने के संकेत नहीं दे रहा। चीन ने डिसएंगेजमेंट के प्रपोजल पर अब तक फैसला नहीं लिया है। चीन इस विवाद को खींचकर सर्दियों तक ले जाना चाहता है। चीन अरुणाचल से लगने वाले बॉर्डर पर सेना बढ़ा रहा है। कमांडर लेवल बातचीत में भारत सख्ती से पेश आएगा। इलाके में शांति बहाल करने के मकसद से पूर्वी लद्दाख में संघर्ष वाली जगह से सेनाओं की वापसी को लेकर अब तक दोनों देशों के सेनाओं के टॉप सैन्य कमांडर के बीच 4 बार बातचीत हो चुकी है। 5 जुलाई को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने टेलीफोन पर करीब 2 घंटे तक पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए बात की थी। दोनों पक्षों ने इस बातचीत के बाद 6 जुलाई से पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन चीन अपनी हरकतों से कहां मानने वाला। उसने बातचीत के बाद भरोसा तो दिया, लेकिन अपनी सेना पीछे नहीं की। इसके अलावा वो अरुणाचल से लगने वाले बॉर्डर पर सेना बढ़ा रहा है, जबकि तिब्बत से लगने वाले बॉर्डर पर लगातार सड़क का निर्माण कर रहा है। और पिछले 3 दिनों से चीनी तानाशाह जिनपिंग ने दिखावे और ढोंग की सारी हदें पार कर दी। चीनी सेना का हौसला बढ़ाने पहुंचे जिनपिंग के दिमाग में शैतानी साजिशें पल रही हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये पूरी रिपोर्ट देखिए। ये चीन के शैतानियों के साक्षात प्रमाण हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिनमें छुपा है चीन का फरेब, चीन का धोखा, चीन की पीठ पर वार करने की पुरानी आदत। 3 दिन में तीसरी बार जिनपिंग ने वीडियो जारी कर बता दिया है कि आखिर वो अपनी आवाम को किस तरह गुमराह कर रहे हैं। उन्हें फरेबी सपने दिखा रहे हैं, उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, उनके सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चीन के राष्ट्रपति अपनी सेना यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के एक बेस पर पहुंचे। यहाँ चीनी सैनिकों से मुलाकात की, उनका हाल जाना, चीनी सैनिक कैसे रहते हैं, कैसे सोते हैं, सफाई कैसे होती है, सब कुछ जिनपिंग ने अपने सैनिकों से पूछा। इन तस्वीरों को देखकर ये समझने की बिल्कुल भूल मत कीजिए कि जिनपिंग को अपने सैनिकों की चिंता है। वो तो बस इसलिए वीडियो बनवा रहे हैं ताकि चीन के आवाम में असंतोष न पैदा हो। अभी दूसरा वीडियो देखिए। यहाँ जिनपिंग बेहद ठंडी जगह पहुंचे हैं। यहाँ भी पहुंचकर जिनपिंग ने अपने सैनिकों से बात की। ये ड्रैगन की वो साजिश है जो अब बेपर्दा हो गई है। इस तरह सैनिकों का हौसला नहीं बढ़ता, बल्कि उनका सम्मान करने से बढ़ता है, जो चीन को आता नहीं। और चीन को सबक सिखाने के लिए पूरी दुनिया अब एकजुट हो रही और इसके लिए भारत का उदाहरण दिया जा रहा है। विदेशी जमीन पर कैसे लगे मोदी मोदी के नारे, ये आप इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी 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 मोदी। भारत माता जी, यस इंडीड, भारत माता जी फॉर इंडिया। मोदी मोदी और भारत माता के जय के नारे लगाने वाले ये लोग भारतीय नहीं हैं और ये हिंदुस्तान की जमीन भी नहीं है, बल्कि भारत और प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान भारत से हजारों किलोमीटर दूर कनाडा के शहर टोरंटो में हो रहा है। मोदी 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 मोदी। भारत माता जी, यस इंडीड, भारत माता जी फॉर इंडिया। दरअसल चीन जैसे धोखेबाज मक्कार देश को सबक सिखाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। कनाडा की राजधानी टोरंटो में चीन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में कनाडा, हांगकांग, बांग्लादेश, तिब्बत, भारत, वियतनाम और ताइवान के नागरिक शामिल हुए। मोदी 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 मोदी। भारत माता जी, यस इंडीड। इन प्रदर्शनकारियों में चंद हिंदुस्तानी नुमाइंदे ही थे, लेकिन यहाँ भारत, पीएम मोदी और भारत के लोकतंत्र की जमकर तारीफ हुई। Especially for thanking Prime Minister Modi for setting an example to the world
on how to confront evil, how to confront evil, how to confront China. There is no oppression in India. There is no gender oppression in India. There is no racial prejudice in India. There is no color prejudice. There is no religious discrimination in India. पूरी दुनिया ड्रैगन के शैतानियों से वाकिफ हो चुकी है। चीनी सामान पर बैन लगाने की मांग उठ चुकी है और अब ऐसे प्रदर्शन दुनिया के कोने कोने में होने लगे हैं। और टिकटॉक पर डोनाल्ड ट्रंप के बड़े ऐलान के साथ ही ड्रैगन को अमेरिका में भी टिकटॉक के बैन होने का डर सताने लगा है। आखिर टिकटॉक की सफाई क्या आई है, ये आप इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बाद ड्रैगन डर गया। ट्रंप ने कहा था कि वो टिकटॉक पर बैन लगाने के बारे में सोच रहे हैं। कई अमेरिकी सांसदों ने भी कहा था कि टिकटॉक अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसके बाद ट्रंप ने बैन करने की ओर इशारा कर दिया था, लेकिन इस ऐलान के 24 घंटे भी नहीं बीते कि टिकटॉक की तरफ से सफाई आ गई है। ये है अमेरिका में टिकटॉक के जनरल मैनेजर। इन्होंने वीडियो जारी कर कहा है कि वो अगले 3 सालों में अमेरिकियों को हजारों नौकरियां देने वाले हैं और टिकटॉक अमेरिकियों की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है। Que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. आपको बता दें, अमेरिका में हर महीने टिकटॉक के 8 करोड़ यूजर्स हैं और अगर अमेरिका ने टिकटॉक पर बैन लगा दिया तो चीन को बहुत बड़ा झटका लगेगा। इससे पहले भारत टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स को बैन कर चुका है। अब दुनिया भी समझने लगी है कि चीन का बॉयकॉट ही उसके दगाबाजियों से निपटने का सही तरीका है। तो वैसे तो चीन को हर तरफ से झटका लग रहा है, अलग थलग पड़ता जा रहा है चीन, लेकिन इस बीच अंतरिक्ष से उसके लिए अच्छी खबर आई है। उसका मिशन मंगल अगले चरण में पहुंच चुका है। स्पेस मिशन में ड्रैगन लगातार लगा हुआ है। उसने अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाया है, साथ ही लगातार सैटेलाइट भी भेजता रहता है। अब चीन को अपने मिशन मंगल में पहली कामयाबी भी मिल गई है। यह है चीन का मिशन मंगल का यान तियानविन-1। इसे 1 हफ्ते पहले ही मंगल भेजने के लिए छोड़ा गया था और अब इसने अपनी कक्षा में आने वाली अड़चनों को भी दूर कर लिया है। सुबह 7 बजे इस यान का इंजन 20 सेकंड के लिए ऑन हुआ और फिर इसने अपनी कक्षा में घूमते हुए मंगल ग्रह की तरफ रुख कर लिया। यह मंगल ग्रह की तरफ चीन का पहला रॉकेट है। इसके साथ ही चीन मंगल पर अपना रोवर भेजने वाले देशों की सूची में शामिल हो गया है। चीन का सबसे हैवी रॉकेट लॉन्ग मार्च 5 Y4 इस अंतरिक्ष यान को लेकर रवाना हुआ। चीनी मंगलयान तियानविन-1 को दक्षिण चीन के हेनान प्रांत से रवाना किया गया था। चीन का दावा है कि इस यान से अनंत अंतरिक्ष में खोज के नए युग की शुरुआत होगी। 2000 सेकंड की उड़ान के बाद ये रॉकेट पृथ्वी और मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया। इसके बाद ये मंगल ग्रह की ओर रवाना हो गया। बताया जा रहा है कि चीन का अंतरिक्ष यान करीब 7 महीने की यात्रा के बाद फरवरी 2021 में मंगल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण वाले इलाके में प्रवेश करेगा। यह अंतरिक्ष यान अपने साथ एक रोवर ले गया है जो मंगल की सतह पर लैंड करेगा। चीन का यह मिशन अगर कामयाब रहता है तो यह मानव के इतिहास में पहली बार मंगल की कक्षा में चक्कर लगाने, लैंडिंग करने और रोवर के चक्कर लगाने का एक ही मिशन में पहला अभियान होगा। चीन ने कहा है कि इस मिशन का लक्ष्य मंगल की सतह पर किन जगहों पर बर्फ है इसका पता लगाना है। इसके अलावा सतह की संरचना, जलवायु और पर्यावरण के बारे में जानकारी हासिल करना है। और अब वो खबर जो आपको रोमांच से भर देगी। आज नासा इतिहास रचने जा रहा है। 45 साल बाद नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री वापस लौटते वक्त समंदर में लैंड करने जा रहे हैं। ये पूरी खबर देखिए। फिल्म ग्रेविटी में दिखाए गए सीन को देखिए। कुछ इसी तरह नासा के दोनों अंतरिक्ष यात्री धरती पर वापस आ रहे हैं। Dragon, SpaceX, separation confirmed. Separation. Great burns. Physical separation 4:35 p.m. Pacific. Thrusters looking good. Counting down to a nominal departure burn 0 coming up shortly. इस तरह नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों का यान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हो गया और वो धरती की तरफ बढ़ चला है। जी हाँ, नासा और स्पेस एक्स का ड्रैगन क्रू अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से धरती के लिए रवाना हो गया है। इससे अंतरिक्ष में गए 2 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस लौट रहे हैं। स्पेस एक्स और नासा 45 साल में पहली बार किसी अंतरिक्ष यात्री को सीधे समंदर में उतारने जा रहे हैं। वापस आने से पहले उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। To be a part of this expedition, Expedition 63, it'll be kind of a memory that will last a lifetime for me. Just all the incredible
teamwork and accomplishments, with the highlights obviously being the 4 spacewalks that we worked together literally as a crew of 5 to have success and to complete that part of the upgrade for the International Space Station, which leaves it in a great posture for the future. I do think that from a family perspective, my son and Doug's son are really excited not only to get their fathers back, but to get our Apatosaurus, our zero-G indicator that they nominated to go with us on this historic mission. इस पूरी प्रक्रिया का लाइव कवरेज कर रही है। और चीन की राह पर है नेपाल। नेपाली नागरिकों पर नेपाल पुलिस का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। इस बार तो विरोध करने पर नेपाल की पुलिस ने गोलियां चला दी। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। पुलिस और आम लोग आमने सामने आ गए हैं और नेपाली पुलिस के लिए गोली चलाना आम बात हो गई है। नेपाली पुलिस के मन में न जाने कौन सा फितूर आ गया है कि वो बात बात पर गोली चलाने लगी है। ये तस्वीरें नेपाल के पीरगंज से आई हैं। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं, पुलिस से उलझ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। नेपाली पुलिस ने इनसे निपटने के लिए गोलियां तक चला दी। आप जमीन पर गोलियों के निशान और खाली कारतूस देख सकते हैं। इससे नेपाली नागरिक भी काफी गुस्से से भर गए। उन्होंने जमकर तोड़फोड़ कर डाली, पुलिस की गाड़ियों को भी तोड़ दिया। दरअसल नेपाली पुलिस देर रात चुपके से कोरोना संक्रमित शव का अंतिम संस्कार करने बीरगंज मिलन चौकी पहुंची थी, जहां स्थानीय लोगों ने कोरोना शव की सूचना के बाद अंतिम संस्कार का विरोध किया और घनी आबादी छोड़कर कहीं और शव का अंतिम संस्कार की मांग करने लगे। लेकिन नेपाली पुलिस बीरगंज के मिलन चौक के पास ही कोरोना पीड़ित शव का अंतिम संस्कार के लिए अड़ गई। लोगों ने विरोध किया तो नेपाली पुलिस ने 6 राउंड हवाई फायर कर दिए। फिर गुस्साई भीड़ ने नेपाल पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, पुलिस की गाड़ी को भी तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। फिर लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। आखिरकार नेपाली पुलिस को कोरोना संक्रमित शव का अंतिम संस्कार किसी दूसरी जगह पर करना पड़ा। और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में इन्वेस्टिगेशन तेज हो गई है। पटना के एसपी सिटी भी मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं और बिहार पुलिस के मुखिया ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि कोई कितना भी बड़ा रसूख वाला क्यों ना हो, उसे बख्शेंगे नहीं। क्या सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की? क्या सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे या फिर साजिश के तहत सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ? ये वो सवाल है जिनके इर्द गिर्द इस वक्त 2 राज्यों की पुलिस की जांच घूम रही है। मुंबई पुलिस और पटना पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई हैं। इस बीच बिहार पुलिस के मुखिया का बड़ा बयान सामने आया है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि कोई कितना भी बड़ा रसूख वाला हो, उसे ढूंढ निकालेंगे और सुशांत को इंसाफ मिलकर रहेगा। हम अनुसंधान कर रहे हैं, हम साक्ष्य जुटा रहे हैं। जिस दिन साक्ष्य जुटा लेंगे उस दिन कौन नहीं मिलेगा, कहां जाएगा? धरती के किसी कोने में होगा कोई, उसको ढूंढ के लाएंगे जी। सत्य पर से पर्दा उठकर रहेगा, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा रसूख वाला हो, किसी को छोड़ेंगे नहीं जो दोषी होंगे। वहीं सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब तक कई लोगों के बयान सामने आ चुके हैं। सुशांत के कुक रहे अशोक का बयान सामने आया है। अशोक ने करीब 4 साल तक सुशांत के घर में काम किया, फिर अचानक सितंबर 2019 से उन्होंने काम छोड़ दिया। सुशांत और उनके परिवार के करीब रहने वाले अशोक ने दावा किया है कि सुशांत डिप्रेशन में हो ही नहीं सकते और उन्होंने कभी कोई दवा नहीं ली। उसने मेडिसिन कभी लिया नहीं लाइफ में, मैंने सोचा नहीं था। और मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि हर किसी से कि वो डिप्रेशन में क्यों चला गया? ऐसा स्ट्रांग बंदा, इतना वो मतलब और किसी को सिखाने वाला बंदा डिप्रेशन में कैसे जा सकता है? इस बीच पटना पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। एक दिन पहले वो मुंबई के कूपर हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन पोस्टमार्टम से जुड़ी कोई भी जानकारी हासिल नहीं कर सकी। वहीं रिया चक्रवर्ती की भी तलाश तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि वो शहर छोड़कर चली गई हैं। और उत्तर प्रदेश में आज पहली बार कोरोना से किसी मंत्री की मौत हो गई। यूपी की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण ने लखनऊ के पीजीआई में अंतिम सांस ली। देखिए यूपी में कोरोना का क्या है हाल। कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है, ये किसी को नहीं बख्श रहा। आज कोरोना ने उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण की जिंदगी ले ली।
कमल रानी वरुण यूपी सरकार में टेक्निकल एजुकेशन मंत्री थी। वे यूपी विधानसभा की सदस्य भी थी। इससे पहले वो सांसद भी रह चुकी हैं। कमल रानी वरुण की तबीयत पिछले महीने बिगड़ी और उनमें कोरोना जैसे लक्षण थे, तो कोरोना टेस्ट कराया गया। कमल रानी 18 जुलाई को कोरोना संक्रमित पाई गई। लखनऊ के पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन रविवार की सुबह अचानक उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और उनका निधन हो गया। कमल रानी वरुण की मौत पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है और पार्टी के लिए बड़ी क्षति बताया है। मैं प्राविधिक शिक्षा के मंत्री श्रीमती कमला रानी वरुण नहीं रही। विगत कई दिनों से प्रदेश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान SGPGI में उनका उपचार चल रहा था। वो कोरोना पॉजिटिव थे। आज सुबह उनका दुखद निधन हुआ है। यूपी में कोरोना की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। उत्तर प्रदेश में किसी मंत्री की कोरोना से ये पहली मौत है। इस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट किया है और दुख जताया है। कोविंद ने लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार में श्रीमती कमल रानी वरुण के आकस्मिक निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ। वे एक लोकप्रिय जनसेवक थीं, जो 2 बार लोकसभा की सदस्य भी रही थीं। उनके परिवार व सहयोगियों के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। कमला रानी वरुण का अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही किया जाएगा। उनका शव सीधे कानपुर ले जाया जाएगा। कानपुर के भैरव घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। तो कोरोना को हराना है तो हौसले को हमेशा अपने साथ रखना होगा। ग्रेटर नोएडा के अस्पताल में 105 साल की एक बुजुर्ग अफगानी महिला ने अपने हौसले के दम पर ही कोरोना को निपटा दिया है। है 105 साल के बुजुर्ग महिला के चेहरे की चमक आपको बता रही है कि अगर हिम्मत से लड़ा जाए तो कोरोना वायरस को आसानी से धूल चटाई जा सकती है। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने वाली इस बुजुर्ग महिला का नाम है राबिया, जिन्होंने अपनी हिम्मत और हौसले के दम पर कोरोना वायरस को हरा दिया है। ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल के डॉक्टर्स ने 7 दिन से वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ने वाली कोरोना संक्रमित 105 साल के बुजुर्ग अफगानिस्तानी महिला को नया जीवन दिया है। मेरी दादी है थी, जो कि उनका उम्र 105 ईयर्स की है, 105 साल की है, तो वो शारदा हॉस्पिटल में रिकवर कर गई है। कोरोना संक्रमित अफगानिस्तान की रहने वाली 105 साल के राबिया अहमद को 16 जुलाई को शारदा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। राबिया को बुखार, सांस लेने में गंभीर तकलीफ के अलावा निमोनिया की शिकायत थी। राबिया अल्जाइमर से भी पीड़ित थी। राबिया को गंभीर हालत में वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। 7 दिनों तक वेंटिलेटर के सपोर्ट के बाद उनकी हालत में सुधार आने लगा। उन्हें हाई लेवल प्रोटीन वाली डाइट दी गई। इसके बाद उनको वेंटिलेटर से शिफ्ट कर दिया गया। एक 105 वर्षीय महिला जो कि कोरोना से पीड़ित थी और यहाँ से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होकर गई। इसके साथ ही यह दोनों मुल्कों के लिए एक ईद का इससे बेहतर तोहफा नहीं हो सकता है कि उनकी एक मरीज यहाँ भरोसे पर आई और शारदा अस्पताल ने उस भरोसे को कायम रखा और उनको स्वस्थ होकर के डिस्चार्ज किया। राबिया को घर भेजते वक्त अस्पताल के मेडिकल स्टाफ ने फूल देकर उनको विदा किया। घर जाते वक्त राबिया खुश थी और अस्पताल की कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद दे रही थी। तो 105 साल की बुजुर्ग राबिया कोरोना को हराकर अस्पताल से निकली तो हर किसी को हैरत में होना लाजमी था। जब लोगों ने राबिया को ठीक करने वाले अस्पताल के बारे में जानने की कोशिश की और जो तस्वीरें सामने आई उससे राबिया की अच्छी सेहत का राज पता चल गया। एक तरफ कोरोना से जहां कम उम्र के लोगों की जान भी जरा सी लापरवाही पर खतरे में आ जाती है, वहीं ऐसे में 105 साल की महिला की कोरोना पर विजय लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है और मन में सवाल खड़े करती है कि आखिर ये संभव कैसे हुआ। इस सवाल का जवाब है ये तस्वीरें। कोरोना काल में एक और जहां ज्यादातर अस्पतालों से ऐसी खबरें आती हैं कि कोरोना संक्रमित मरीजों के पास जाने में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ बचते हैं, वहीं शारदा अस्पताल का कोरोना के गंभीर मरीजों का वार्ड कुछ और ही तस्वीर पेश कर रहा है। आप भी देखिए, एक एक मरीज के पास बाकायदा डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ जा रहे हैं, उनकी तबीयत का हाल पूछ रहे हैं। कैसे हैं आप? ठीक है, कोई परेशानी नहीं है ना? और आपको ऑक्सीजन की नहीं लग रही ना? पहले से आराम है आपको? आराम है पहले से? दवाइयाँ वगैरह
छुट्टी कर देंगे, आप ठीक हो। हालांकि कोरोना के गंभीर मरीजों के वार्ड में मौजूद डॉक्टर्स पीपीई किट और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी कर रहे हैं, लेकिन मरीजों के साथ उनकी हमदर्दी भरी बात कोरोना के गंभीर मरीजों को भी जल्द से जल्द ठीक कर रही है। जाहिर है अस्पताल को अपनी इस कोरोना हीलिंग पॉलिसी पर गर्व है। इनका मोटिवेशन और वो कॉन्फिडेंस लेवल लाया जाता था कि आप सब बिल्कुल ठीक है। प्रभु की कृपा है कि आई थिंक हमारे डॉक्टर्स की टीम ने मेहनत की और वो बाहर निकल गई। आई थिंक दिस इज a really very big achievement for our hospital. कहते हैं इंसान इस धरती पर भगवान का ही दूसरा रूप होते हैं और इस कोरोना काल में इस बात को और बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल में कोरोना के खिलाफ जंग जीतने वाली राबिया के चेहरे पर आई जिंदगी की चमक इस बात की तस्दीक कर रही है कि ऐसे अस्पताल लोगों को जिंदगी दे रहे हैं।